हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार एकदम नए चैप्टर के साथ इस वीडियो में। तो नया चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो बच्चों ये आपकी एनसीईआरटी बुक में चैप्टर नंबर 13 है जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं कि भाई वर्ड एक्सपोनेंट क्या है और वर्ड पावर क्या है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर। तो इंट्रोडक्शन में आपको देना चाहूंगा कि वर्ड एक्सपोनेंट और पावर हम ये दो वर्ड्स चैप्टर के अंदर नाम क्यों यूज कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पे ध्यान देना कि भाई जब मैं किसी चीज को रिपीटेड टाइम्स ऐड करता हूं, मेरी बात समझना, जब किसी नंबर को, एक पर्टिकुलर चीज को जब रिपीटेड टाइम्स एडिशन करता हूं, तो क्या हमने ये चीज सीखी है कि जब किसी सिमिलर नंबर को रिपीटेड टाइम्स ऐड करा जाता है तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वो पर्टिकुलर नंबर, और जितनी टाइम वो रिपीट हुआ उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना यहां पे 10 को मैंने 7 टाइम्स ऐड किया है। कितने टाइम्स ऐड किया है, वर्ड समझना, मैथ्स में वर्ड टाइम्स का मतलब क्या, इनटू। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, जब मैं 10 को 7 टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या मैं शॉर्ट में मैथमेटिकल लैंग्वेज में उसको लिख सकता हूं कि 10 मल्टीप्लाइड विथ 7। ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये चीज हमने सीखी है ऑलरेडी, और हमने ये चीज 6th क्लास में भी सीखी है कि भाई जब किसी एक ही नंबर को आप बहुत बार ऐड करते हो और बहुत बार से अच्छा उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना है तो आप उसको 10 into 7 लिख दो। ऐसे ही मेरी चीज समझना, ऐसे ही अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किसी एक नंबर को, मैं सिमिलर टाइम्स मल्टीप्लाई करूं, तो यहां पे आप देखेंगे कि जैसे मैंने 10 को 1 2 3 4 5 6 7 बार मल्टीप्लाई किया है। ऐड में हम क्या करते हैं, हम इंटू 7 कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर यहां पे मैं 7 टाइम्स 10 को मल्टीप्लाई करूं तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे। उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका होता है वो होता है 10 की पावर में 7। ये चीज आप लोग समझ पा रहे हैं, बोर्ड पे आपको दिख रहा है। एडिशन के समय मल्टीप्लाइड विथ 7 और मल्टीप्लाई के समय, एडिशन के समय मल्टीप्लाई विथ 7 और मल्टीप्लाई के समय पावर में वो नंबर लिख दो जितनी टाइम्स आप चीज को मल्टीप्लाई कर रहे हो। ये सेकेंड पॉइंट पढ़ना। इन द सेम वे अ रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन कैन बी रिटन इन द शॉर्टर फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। तो वर्ड एक्सपोनेंट्स क्या, एक्सपोनेंट्स का मतलब ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो मतलब जब हम किसी चीज को बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं, किसी सिमिलर चीज को बहुत बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितनी बार मल्टीप्लाई किया उसको काउंट करते हैं और उसको किसी नंबर के ऊपर लिख देते हैं, किसी नंबर के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, ये जो नीचे है इसको मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, उसको मैंने 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यही चीज हम लोगों को इस चैप्टर में समझना है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन से अपनी चीज चालू की है, वर्ड एक्सपोनेंट से मैंने अपनी कहानी चालू की है कि एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जब किसी के सर के ऊपर कोई नंबर लिखा जाता है, उस नंबर को लिखने का वो जो नंबर है उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। इस चीज को और अच्छी डिटेल में समझने के लिए आप लोग इस चीज को समझना। जैसे मेरे सामने कोई चीज आई है 8, एक नंबर आया 8 और मुझसे बोला है इस 8 को 1 2 3 4 5 6 बार मल्टीप्लाई करो। तो भाई इतनी बार लिखने से अच्छा, कंफ्यूजन पैदा करने से अच्छा, क्यों ना मैं इस एक्सप्रेशन को थोड़ा कंपैक्ट फॉर्म में लिखूं, छोटा करके लिखूं। तो ये छोटा करके लिखने के तरीके को ही हम मैथ्स में चैप्टर में पढ़ते हैं और उसी चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। अब आप लोगों को चीज समझ आ रही होगी, नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सिमिलर नंबर। ठीक है, तो क्योंकि 8 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो उसको छोटा करके लिख देते हैं ना, लिखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है, देखो। ठीक है, तो इतनी बार लिखने से अच्छा, कंफ्यूजन पैदा करने से अच्छा, फिर लिख भी दो फिर उसको काउंट भी करो, इससे अच्छा ये कंपैक्ट फॉर्म में लिखना सीखो। अब कंपैक्ट फॉर्म में अगर हम किसी नंबर को लिखना सीख गए कि भाई जब एक ही सिमिलर नंबर बहुत बार मल्टीप्लाई होता है, जब उसको कंपैक्ट करना सीख गए तो हमें
हमें इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड और सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है। आपको चीज समझ आ रही है? चैप्टर का बेसिक पॉइंट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वर्ड एक्सपोनेंट क्या होता है। तो writing something in a compact form, writing the multiplication of a similar numbers in a compact form is known as what? Exponent। तो इसको बोलने का तरीका, ये रेड लाइन अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको बोलते कैसे हैं? किसी को मुझे बताना है कि मैंने क्या लिखा है, तो उसको बोलते हैं क्या? द सिक्स्थ पावर ऑफ 8। सिक्स्थ पावर, पावर का नाम पहले देखो, सिक्स्थ पावर ऑफ 8, तो 8 रेज टू द पावर ऑफ 6 बोलेंगे, या तो हम इसको बोलेंगे 8 रेज टू द पावर ऑफ 6, या इसकी पावर क्या है वो पावर को पहले बोलेंगे। अगर इसकी पावर होती 8 के ऊपर, अगर यहां पे होता 99, तो मैं कहता 99th पावर ऑफ 8। क्लियर है? बोलने का तरीका समझ आ रहा है? 8 इज कॉल्ड द बेस। यहां पे जो चीज नीचे लिखी है, ये 8 नीचे लिखा है, इस 8 को हम कहेंगे बेस। इस चीज को समझना, नीचे लिखा है तो बेस, ठीक है, और जो ऊपर लिखा है उस चीज के लिए हम वर्ड एक्सपोनेंट यूज करते हैं या वर्ड पावर का यूज करते हैं। तो वर्ड एक्सपोनेंट और पावर एक सिमिलर वर्ड ही है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट हम पढ़ रहे हैं कंपैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका, ठीक है, और यहां पे 8 को बोलते हैं बेस, इसको आप नोट कर लीजिए, और 6 को हम कहेंगे जो ऊपर लिखा है, जो सर के ऊपर लिखा है। कई बच्चे यहां पे गलती कर देते हैं, वो लिखते हैं इसको 8 के सामने 6, तो बच्चों ये गलत तरीका, ये 86 बन गया नंबर, ऐसा नहीं है, ये 6 जाएगा 8 के सर के ऊपर, और वो भी राइट हैंड साइड में, ना कि लेफ्ट हैंड साइड में। कई बच्चे इसको लिख देते हैं 6 और यहां पे लिख देते हैं 8, ये भी तरीका गलत है। इस चीज को समझना बहुत अच्छे तरीके से। हमेशा जब भी पावर लिखोगे, जब भी एक्सपोनेंट लिखोगे, वो हमेशा किसी बेस के राइट हैंड साइड में ऊपर लिखा जाता है। तो ये लिखने का तरीका, द बेस इंडिकेशन द नंबर विच रिपीट्स इटसेल्फ। बेस तुम्हें हमेशा ये बताएगा, बेस हमेशा क्या बताएगा? बेस हमेशा ये बताएगा कि किस नंबर को तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो वो नंबर, जैसे 8 के पावर में 6 लिखा है, तो बेस क्या बता रहा है कि 8 को मल्टीप्लाई किया है। कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। ये चीज समझ आ रही है? तो यहीं पे यही चीज मैंने आपको लिख के दिखाई है। एंड द एक्सपोनेंट इंडिकेशन हाउ मेनी टाइम्स द बेस रिपीट्स इटसेल्फ। ये बेस अपने आप को कितनी टाइम्स रिपीट कर रहा है। क्लियर? a इज अ रैशनल नंबर, ऐसा मान लो कि a कोई रैशनल नंबर है एंड m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, देन a रेज टू द पावर ऑफ m, इसको कहेंगे mth पावर ऑफ a। mth पावर, देखो ऊपर क्या लिखा है? m लिखा है, तो mth पावर ऑफ a क्या होगा? इसका मतलब mth पावर ऑफ a का मतलब होगा कि ये जो a है, ये m नंबर ऑफ टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया है। मतलब m कुछ भी हो सकता है, वो 10 हो सकता है, वो 5 हो सकता है। अगर m की वैल्यू 5 है, इसका मतलब a 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। अगर a के m की वैल्यू अगर 100 है, तो इसका मतलब a जो है वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इस तरीके की चीज को आपको समझ आना चाहिए कि एक्सपोनेंट वर्ड का मतलब क्या, पावर वर्ड का मतलब क्या, ठीक है। अब इस तरीके को लिखने को हम क्या कहते हैं, उस चीज को और अच्छे से आगे से समझना आगे। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय इटसेल्फ रिपीटेडली, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से नंबर ऑफ टाइम्स, रिपीटेड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं, ठीक है। तो हमने 8 को कितनी बार मल्टीप्लाई किया? 5 बार, तो 8 के पावर में ये आएगा 5। ये जो ऊपर लिखा है इसी को हम कहेंगे वी मेक अ पावर, यहीं पे हम बनाते हैं पावर, ठीक है। तो वर्ड पावर, ये पावर क्यों बनाई जा रही है, रीजन क्या है, ठीक है। तो ये चैप्टर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि कंपैक्ट फॉर्म सीखना है हमें। कैसे एक ही चीज को अगर मैं कई नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो उसको छोटा कैसे किया जाता है, कंपैक्ट फॉर्म में कैसे किया जाता है, ठीक है। इन अ पावर देयर इज अ नॉर्मल साइज नंबर, द बेस, एक बेस होती है, एंड अ स्मॉल नंबर रिटर्न अप, जो ऊपर लिखा जाता है उसको कहते हैं एक्सपोनेंट।
क्लियर है? अभी पीछे भी हमने ये समझा, उसी चीज को मैं और अच्छे से समझा रहा हूं। द एक्सपोनेंट टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द बेस इज टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ। दिस इज नोन एज राइटिंग अ नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एक्सपोनेंट का मतलब क्या, पावर का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या। मेरी बात समझना, जो चीज मैं नीचे लिख रहा हूं उसको बोलेंगे बेस। इस बेस के पावर में जो लिख रहा हूं ये कौन सी जगह, ये पावर कहलाती है, एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, इसको नाम एक्सपोनेंट दिया है और ये पावर में लिखा है। इस तरीके से जब मैं चीज को लिखूंगा तो ये चीज कहलाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। समझ आ रहा है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चीज समझिए, बेस अगर नेगेटिव इंटीजर है। अब यहां पे आपको चीज समझने पड़ेगी कि बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, ये चीज समझ आ गई। लेकिन अगर यहां पे तुम्हारा बेस एक नेगेटिव इंटीजर आ गया, देखना मैं तुम्हारे सामने यहां पे चीजों को लिख के दिखाता हूं कि कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो, एक तो होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है नेगेटिव इंटीजर, ये हमें पता है, दो तरह के इंटीजर होते हैं। अगर बेस, जैसे मैंने कहा यहां पे 2 लिखा है और इस 2 के सामने कोई साइन नहीं है, तो दैट मींस यहां पे पॉजिटिव का साइन है। और इसी की जगह पे अगर मेरा बेस दे दिया कोई नेगेटिव इंटीजर और इसके पावर में लिख दिया कुछ भी नंबर, जैसे मैं बोल रहा हूं कि यहां पे लिख दो 3, ठीक है। अगर इसकी पावर में 3 होता तो इसका मतलब क्या कि 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और अगर -2 की पावर में 3 लिख दिया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो -2 है, जो नेगेटिव इंटीजर है बेस, ये 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब अगर -2 मल्टीप्लाइड विथ -2 मल्टीप्लाइड विथ -2 कर दूं तो ये चीज आपको समझाई गई है। देखो, जब भी कोई नेगेटिव इंटीजर बेस में मिलेगा तो ब्रैकेट लगा हुआ दिखेगा, या अगर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं दिखा, ये भी चीज समझना, यहां पे बहुत जरूरी चीज पढ़ा रहा हूं और यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा, वही है बेस आ नेगेटिव इंटीजर अगर होता है तो यहां पे एक चीज ऐसी भी दिख सकती है -2 की पावर में 3। दोनों का मतलब अलग है, इन तीनों चीजों का मतलब अलग है, मैं ये बताना चाहता हूं। देखो, 2 की पावर में 3 का मतलब पॉजिटिव 2 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। -2 एक ब्रैकेट के अंदर है और इसकी पावर में 3 है, दैट मींस थर्ड पावर ऑफ -2 बोलेंगे इसको, या हम बोलेंगे -2 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो इसका मतलब ये होता है कि -2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा दिखा तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें एक -1 है मल्टीप्लीकेशन में, जो 2 रेज टू द पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई है। और यहां पे ये चीज हो जाती है -1 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2। ये चीज आप लोगों को समझ आ रही है? एक जो इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाला पॉइंट है वो ये भी पॉइंट है कि जब भी बेस नेगेटिव होगी तो तुम्हें पावर को देखना पड़ेगा कि वो जो एक्सपोनेंट दिया है, वो जो पावर में चीज लिखी हुई है, वो चीज एक ऑड नंबर है कि इवन नंबर है। अब सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉइंट्स पढ़ना, ठीक है। देखो, अगर बेस एक नेगेटिव इंटीजर है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज आल्सो पॉसिबल व्हेन द बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर। ऐसा भी कंडीशन बनता है, ये पहला पॉइंट हमने आपको बताया। नोट, इफ द बेस इज अ नेगेटिव इंटीजर देन द प्रोडक्ट विल बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है या एक इवन नंबर है। अब मैं एक यहां पे इवन नंबर, अभी मैंने ऑड नंबर लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, अब मैं यहां पे आपको लिख के दिखा रहा हूं कि -2 की पावर में अगर 4 आ गया तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि -2 4 टाइम्स मल्टीप्लाई है। ये चीज समझ आ रही है? और यहां पे आंसर और यहां पे आंसर में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा? यहां का जो आंसर आएगा वो आंसर नेगेटिव आएगा। क्यों नेगेटिव आएगा इस चीज को समझना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा -8।
लेकिन जब इस केस में करोगे तो इसमें क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो आएगा पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या, तो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 इज 16, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक है, तो जब भी पावर एक ऑड नंबर होता है, ये 3 लिखा है, जब भी पावर एक ऑड नंबर होता है तब आंसर हमेशा नेगेटिव आता है, अगर बेस नेगेटिव है तो। अगर तुम्हारा बेस एक नेगेटिव इंटीजर है और पावर एक इवन नंबर है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यही यहां पे लिखा है। डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर नेगेटिव और पॉजिटिव कब आएगा, जब एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर और एक इवन नंबर होगा। आई थिंक आपको ये चीजें यहां तक समझ आ रही हैं, इजी हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलो अब चीज को समझना, आगे का पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, अगर बेस एक रैशनल नंबर है, अगर बेस एक रैशनल नंबर है जैसे कि a बाय बी, ठीक है, तो a बाय बी के होल पावर में अगर कुछ पावर लिखी है, कुछ एक्सपोनेंट लिखा है, तो इसको बोलते कैसे, इसको हम बोलते हैं nth पावर ऑफ a बाय बी। a बाय बी एक रैशनल नंबर है, पूरे का पूरा एक ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब हम इसकी पावर को सेपरेट करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, न्यूमरेटर को पावर बांट देंगे, डिनोमिनेटर को पावर बांट देंगे, और ये हो जाएगा a की पावर में n अपॉन b की पावर में n। ये चीज ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने कि जब बेस एक रैशनल नंबर होता है तब जो भी पावर में लिखा है वो पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ गई यहां पर, ये चीज समझ आ रही है। आगे चीज समझना जो मैं समझाना चाहता, तो ये है वो चीज, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कुछ लॉज हैं हमारे पास, ठीक है, कि जब भी एक्सपोनेंट्स को हमें सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें 4 लॉज पता होने चाहिए। ठीक है, उसमें से पहली चीज आप लोगों के सामने, पहली चीज ये कि मान लो मेरे सामने कोई 2 सिमिलर नंबर है, ठीक है, एक लिखा है नंबर a और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है अगेन a के साथ, दोनों बेस सेम है, ठीक है, तो a मल्टीप्लाइड विथ a दिया है। अब इनकी पावर डिफरेंट है, यहां पे लिखा है m और यहां पे लिखा है n, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, अब इस केस में जब आपको 2 चीजों को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप बेस को कॉमन ले लेते हैं और एक्सपोनेंट में जो लिखा है m और n जो लिखा है इनको आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। सर नहीं आ रहा समझ, ऐसा क्यों करेंगे, तो हम एक एग्जांपल लेके भी इसको समझेंगे। यही चीज आप लोगों का पहला पॉइंट सामने लिखा है कि जब भी हमें एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और पावर्स, ठीक है, तो इनकी पावर्स का क्या होगा अगर बेस सेम है, ठीक है, इनकी पावर्स का क्या होगा अगर बेस सिमिलर है, तो बेस सिमिलर है, हमें मल्टीप्लाई करना है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो इस केस में ये वाली कंडीशन आप कॉपी में नोट कर लो। इसका एग्जाम्पल देखना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, लिखा है यहां पर 2 की पावर में 3 और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर में 2 के साथ। समझ आ रही है ये चीज, देखा बेस सिमिलर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, साइन मल्टीप्लाई का है, इस केस में इसका मतलब ये होता है कि ये 2 की पावर में 3 का मतलब होता है कि 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसमें मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे क्या, आगे ये कि इसको मल्टीप्लाई करना है, ये वाला मल्टीप्लाई का साइन, 2 की पावर में 2 का मतलब है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पर, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा देखना, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8, ठीक है, तो ये आया 8 और मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 2 मतलब 4 के साथ, तो 8 इंटू 4 इज व्हाट, आप कहेंगे सर ये तो 32 आ गया, ये तो इजी था, कर दिया। लेकिन अगर ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए, मान लो 2 की पावर में 100 लिखा है और यहां पे लिखा है मल्टीप्लाइड विथ 2 की पावर में 99, तो क्या आप इतनी बार लिखोगे? इसी चीज से बचने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, अगर बेस सिमिलर है a इंटू ए
और इनका जो पावर है ये डिफरेंट है 199। तो इस केस में हम बेस को कॉमन लेते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं, 100 प्लस 99 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस 99 और तुम्हारा आंसर आएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 199। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है। यहां पे भी देखना, यहां पे अगर मैं इतने सारे स्टेप नहीं करता तो मैं आंसर डायरेक्टली लिख सकता था 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2 और 3 प्लस 2 होता है 5, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 5। भाई 2 देखो 5 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 रेज़ टू द पावर 5 भी तो डायरेक्ट लिख सकता था, ये भी तो आंसर हो सकता था। ऐसे यहां पे ये आंसर आया। चीज समझ आ रही है आसान। तो ये कंडीशन अपने सामने ध्यान रखना एकदम। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, पहला लॉ बताया है कि जब भी बेस सिमिलर हो, पावर डिफरेंट हो तो पावर्स को ऐड कर देना और बेस वो ही कॉमन नंबर ले लेना। ठीक है, बेस वो ही ले लेना। तो बेस हमने वो ही ले लिया और पावर को ऐड कर दिया। क्लियर है? चलिए सेकंड पे स्विच ओवर करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है कि कभी डिवाइड वाली कंडीशन आ गई, कभी कंडीशन ऐसी आ गई कि a की पावर में m है और इसको वो बोलता है डिवाइड करो a रेज़ टू द पावर n। ध्यान देना, बेस सिमिलर है, सेम बेस है, बट एक्सपोनेंट डिफरेंट है और डिवीजन का केस है। तो इस केस में a रेज़ टू द पावर ऑफ m माइनस n, न्यूमरेटर की जो पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर की पावर को माइनस कर देगी। ये कंडीशन समझ आ रहा है? इजी है। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लो मुझे बोला है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2। मान लो ऐसा कुछ एक कंडीशन मुझे दे दी। ठीक है, अब देखो डिवाइड का साइन है बीच में, ये डिवाइड मतलब लाइन मतलब डिवाइड का साइन, और इस केस में हम 2 कॉमन ले लेंगे और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू थी, इसका जो एक्सपोनेंट था 3, उस 3 में से हम नेक्स्ट वाले का एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे और हमारा आंसर क्या आएगा? ये आएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। और 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 का मतलब क्या? 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1 का मतलब होता है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ? सिर्फ 1 टाइम्स, तो सिर्फ 2 है तो सिंगल 2। तो ये मेरा आंसर है। आप लोगों को चीज समझ आ रही है आसान। अब मान लो एक केस तुम्हारे सामने आता है कि 2 रेज़ टू द पावर ऑफ, या वो बोलता है -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, ये कंडीशन आ गई और वो बोल रहा है डिवाइड करिए इसको -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 2 से। तो इस केस में क्या करोगे? देखो ये केस क्या होगा, -2 बेस कॉमन ले लो और पावर को क्या करोगे? पावर को भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3 - 2। तो आंसर क्या आएगा? ये आएगा -2 रेज़ टू द पावर ऑफ 1। इसका मतलब -2 जो है वो सिर्फ 1 टाइम्स है, तो इसका आंसर आ गया -2। चीज समझ आ रही है? आसान है? क्लियर हो रहा है सब कुछ? वेरी गुड। क्लियर करते हुए चलना। नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करो, दोबारा से सुनो। ठीक है, दोबारा सुनोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये वाला सेकंड लॉ आपको अपने ध्यान में रखना है। एक मल्टीप्लिकेशन वाला केस था, एक डिवीजन वाला केस है। ठीक है, तो ये 2 केस पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? नेक्स्ट ध्यान देना, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि पावर ऑफ अ पावर अगर दी है, पावर ऑफ अ पावर, ये कंडीशन तुम्हें दी है, अगर ये कंडीशन देख रहे हो, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या है कि मान लो 2 की पावर में लिखा है 2 और इसको भी पावर में हमें दे दिया, कंप्लीट की पावर में हमें दे दिया यहां पे 3। अगर ऐसा कोई केस आता है कि पावर की भी पावर है, तो उस केस में आप लोग दोनों एक्सपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। देखो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 और ये आंसर आएगा 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6। अगर इसको और अच्छे से समझना है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब होता है 2 इंटू 2। ठीक है भाई, 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब क्या? 2 इंटू 2, और इसकी पावर में क्या है? इसकी पावर में 3 है। इसका मतलब 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 की पावर में 3, और 4 की पावर में 3 का मतलब क्या कि भाई 4 जो है ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर सिमिलर आएगा। आप देखना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है ये, कोई इशू नहीं है इसमें,
पक्का? चलो, तो ये हो गया तुम्हारी एक कंडीशन जो यहां पे एग्जाम में हमेशा पूछी जाएगी। तो टोटल 3 कंडीशन मैंने आप लोगों को यहां पे बता दी हैं। चलो, इसको मैं करता हूं क्लियर, है ना। और आगे मुझे क्या बताना है वो ये चीज है, मुझे ये बताना है कि कभी मान लो अगर बेस डिफरेंट आ गई, बेस ही डिफरेंट आ गई। अभी हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि बेस सिमिलर थी और पावर डिफरेंट थी, यही था कंडीशन। लेकिन अब कंडीशन क्या है? अब कंडीशन ये है कि बेस ही डिफरेंट है, ए को मुझे बी के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और बट अच्छी बात ये दी है कि इनकी पावर सिमिलर हैं। देखना, यहां पे भी n है, यहां पे भी n है, तो इस केस में आप सिर्फ बेस को मल्टीप्लाई कर दो, a को b के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक्सपोनेंट को कॉमन ले लो। ये चीज समझ आ रही है? इसकी एक मैं एग्जाम्पल लेके आप लोगों को बताता हूं, ये भी बहुत अच्छी चीज दी है। देखिएगा, 2 की पावर में लिखा है 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 की पावर में लिखा है 2, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है और 3 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 4 इंटू 9, और 4 इंटू 9 होता है 36। भाई इतना खोलने से अच्छा क्यों ना हमें ये कंडीशन पता है ऊपर वाली, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि भाई 2 इंटू 3 कर दो और पावर में 2 लिख दो। ऐसा कर लो ना, कोई इश्यू तो नहीं। अब देखना, 2 इंटू 3 का मतलब होता है 6, सो 6 की पावर में होता है 2, 6 की पावर में 2 का मतलब है 6 इंटू 6, और 6 इंटू 6 का मतलब होता है 36। देखो, दोनों जगह पे आंसर सिमिलर आ रहे हैं, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये चीज है जो आपको याद रखने वाली है। पहली हमने कंडीशन, पहला लॉ हमने क्या पढ़ा? पहला लॉ हमने पढ़ा कि बेस सिमिलर है, बीच में इंटू का साइन है, पावर डिफरेंट है। दूसरा केस हमने पढ़ा कि बेस सिमिलर है और डिवाइड का साइन है और पावर डिफरेंट है, ठीक है। तीसरा केस हमने पढ़ा कि पावर की भी पावर दी है, और फोर्थ केस हम पढ़ रहे हैं कि बेस डिफरेंट है, पावर सिमिलर है, ठीक है। तो क्या होगा? आई थिंक आप लोगों को यहां तक चीजें समझ आ गई हैं, कोई इश्यू नहीं है। दूसरी चीज, अगर तुम्हारी यहां पे बेस डिफरेंट है और डिवाइड का साइन आ गया, ये ऐसे वाली कंडीशन है, a डिवाइडेड बाय b बोल दिया, और इनकी पावर जो है वो पावर सिमिलर दी है, यहां पे भी m लिखा है, यहां पे भी m लिखा है। तो ये कंडीशन अगर कभी तुम्हारे सामने आती है कि बेस डिफरेंट है, बीच में डिवाइड का साइन है और पावर सिमिलर है, तो आप क्या करो, आप a से b को डिवाइड कर दो और इनकी जो पावर है उसको कॉमन ले लो। ये लॉ याद रखना, ठीक है। यही चीज यहां पे बताई है, ठीक है। इसको यहां पे अपॉन में लिखा है, भाई डिवाइड का साइन मतलब अपॉन ही होता है ना, तो a अपॉन b होल रेज टू द पावर ऑफ m। सर एक एग्जाम्पल लेके समझाइए, तो चलो इसका एग्जाम्पल लेके समझना। तो मैं यहां पे लिख के दिया है कि 3 की पावर में यहां पे लिखा है 3, ठीक है। यहां 3 की पावर में यहां पे लिखा है 2, और इसको मुझे डिवाइड करना है 9 की पावर में 2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको सबसे इजी तरीका है लिखने का कि भाई 3 डिवाइड बाय 9 कर दो और इस पूरे के पावर में 2 लिख दो। अब 3 डिवाइडेड बाय 9 का मतलब क्या कि 3 अपॉन 9 लिख सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं ना सॉल्व, ठीक है। और इसकी पावर 2 है और इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3 होल रेज टू द पावर 2, और इसका आंसर आएगा कि 1/3 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 1/3 इंटू 1/3 हो रहा है, और ये आएगा 1/9। तो ये थे कुछ लॉस जो आपको पता होने जरूरी हैं। तो ये टोटल 5 लॉस आप लोगों को मैंने बता दिए हैं बच्चों। यहां पे हम लोग फाइनली थ्योरी को एंड करते हैं, आपको ये चीज क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपका चैप्टर बस इतना से ही था, ये एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है बच्चों। अब इसके एक्सरसाइज वॉच करो, इसके जो एनसीईआरटी की तीनों एक्सरसाइज है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और यहीं से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों को। तब भी मैंने कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आर.डी. शर्मा बुक से लिए, उसके बाद मैंने एग्जाम्पलर भी सॉल्व की है। आप उन दोनों वीडियोस को भी पूरा वॉच करिएगा, 3 वीडियोस, एनसीईआरटी पूरा, आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस पूरे और एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पूरे। तो यहां पे आपकी थ्योरी खत्म। हम लोग magnetbrains.com पे आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, और ये फ्री एजुकेशन
क्लास किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है। आप लोग घर बैठ के इजी तरीके से, आसान तरीके से, बिना कुछ फीस पे किए आप लोग अपने घर पे आराम से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताओ, अपने रिलेटिव्स को बताओ, जिनको जरूरत है उनको बताओ हमारे बारे में, ठीक है। और हमें क्या चाहिए उसके एवरेज में, हमें आपसे चाहिए सिर्फ आपका प्यार, और वो है आप एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके यहाँ पे बेल आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए। इतना आसान है घर बैठे पढ़ाई करना। तो बच्चों अपना ध्यान रखो, और हम लोग मिलते हैं अब इस चैप्टर के बाद कहां पे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस में, ठीक है। बाय एंड टेक केयर।